जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए ईएमआरएस की वैकेंसी जो है वो आने वाली है जल्दी ही। और आपको पता है कि लगभग 38,000 से अधिक पद जो है वो इसके अंदर बताए गए हैं। लेकिन इन पदों में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट क्या हैं शामिल हैं। और आपने अभी बीते दिनों निर्मला सीतारमण का बयान भी सुना होगा, जिस पर हम लोगों ने वीडियो भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो भर्तियां हैं ना 38,000 पदों पे, ये 3 चरण में की जाएगी। तो क्या ये सारी की सारी भर्ती जो है वो सिर्फ हम टीचिंग वालों के लिए हैं? तो नहीं, इसमें नॉन टीचिंग भी है, जैसे लाइब्रेरियन की है और भी बहुत सारी जॉब्स हैं इसके अंदर। टीचिंग में भी जो टीजीटी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो आमतौर पे जिस पे सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं फॉर्म में, उनमें कितनी पोस्ट है और क्या सारी की सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब पिछली वीडियो में बताया था तो मैंने इसके नोटिफिकेशन में आपको कहा था कि इसकी जो भर्तियां होंगी ना, वो उनका क्या वितरण होगा, उन पदों का क्या वितरण होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छी भर्तियां हैं और अगले 3 साल में भरेंगी तो इसका मतलब यह है कि लगातार आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ईएमआरएस की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ईएमआरएस के साथ साथ आप DSSB की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपने केवीएस की कर रखी होगी या आप आगे करना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए भी क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक, अगर आपने इसके नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर। तो अगर मैं इसमें आपको ये कहूं कि टीचिंग में कौन कौन सी पोस्ट जिससे हमको मतलब है या होना चाहिए, तो उसमें एक पीजीटी और टीजीटी, मैं इन दोनों पे बात करूंगा। हालांकि इसके अलावा आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर पीजीटी और टीजीटी में बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो दिखते हैं आपको वो कितने दिखते हैं? पीजीटी में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिखते हैं 8140, यानी 8140। और टीजीटी में जिन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं वहां पर आपको पोस्ट दिखती है 8880, यानी लगभग 17,000 के आसपास ये वैकेंसीज है। ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास आपको टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज ईएमआरएस में देखने को मिलती है। ठीक, पर क्या ये सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको मैंने बता भी रखा था। जिसने नहीं ध्यान दिया होगा वो फिर से इसको देख ले। अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से 50% वैकेंसीज वो हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी है। ठीक है, चलिए मैं पीजीटी वाला ही दिखा देता हूं। मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के भी चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं आपको सीधे किस में दिखाता हूं, पीजीटी वाले में। अगर आप देखेंगे पीजीटी में, तो पीजीटी में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाला आप देख रहे हैं जिसके अंदर 8140 वैकेंसीज हैं, इसमें आप यहां जब नीचे आते हैं तो आप देखते हैं क्या कि 50% इसके अंदर क्या है कि बाई प्रमोशन एंड 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो 50% तो इसमें क्या होगा, प्रमोशन से भरी जाएंगी, यानी जो लोग टीजीटी के तौर पे काम कर रहे होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और उस 50% में भी 25% प्रमोशन है और 75% क्या है, अदर रिक्रूटमेंट है। पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स वालों के लिए 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जबकि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि 50% प्रमोशन है। और अदर सब्जेक्ट में जैसे केमिस्ट्री में, बाकी सब में आपको दिखता है 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। यानी एक बड़ा नंबर आपको पीजीटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में देखने को मिलता है। ठीक, और इसी तरह से अगर आप टीजीटी में आएंगे तो वहां भी आपको यही चीज देखने को मिलती है, जहां पर 50% तो कम से कम आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाने ही जाने हैं। यानी जिन वैकेंसीज की हम बात कर रहे थे उसमें से अगर हम केवल पीजीटी और टीजीटी की ही बात करें तो आप मान के चलिए कि लगभग लगभग 10,000 से अधिक टीचिंग वैकेंसीज हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए।
इस तरीके से टुकड़ों में ये भर्तियां आएंगी। अगले 3 सालों में ये प्रक्रिया पूरी करनी है, तो लगातार आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो लोग पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ईएमआरएस की तैयारी करते करते आप और भी अपने टीजीटीज पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है ये थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसको आप पहले ही अपना बेस बना चुके होते हैं। ठीक, तो बने रहिए चैनल के साथ, इस पर हम और बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।